आपको नमस्कार। जो ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी किसान भाइयों को नमस्कार। और बीच बीच में मैं आपको विभिन्न प्रकार की फसलों पर जो है आपको वीडियोज़ बना करके जो है यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ। इसलिए कि जिससे कि आप जो है हमारे द्वारा जो खेती करवाई जाती है उनको देख करके आप जो है नई तकनीकियों की जो है वजह से आप अच्छा उत्पादन ले सकें और बढ़ते हुए खर्चे को और जो कीटनाशक और उर्वरक जो है रासायनिक उर्वरक उपयोग करते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में और अनावश्यक चीज़ों का जो उपयोग करते हैं जिससे कि आपके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और आपका उत्पादन जो है उससे भी कोई विशेष प्रभावित नहीं हुआ, आपका जो है उत्पादन घट ही रहा है ना कि बढ़ रहा है। तो इस तरह से जो है बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। तो इन सब चीज़ों को मैं जो है आपको आप तक पहुंचाने के लिए कि आप कैसे अपनी खेती में सुधार ला सकें और अपनी फसल को ज़्यादा अच्छा से कर सकें और उत्पादन अच्छा मतलब कम खर्च में जो है अपना अधिक उत्पादन लेकर के जो है अच्छा लाभान्वित हो। इसी तरह मेरे किसान मित्र हैं मिस्टर आरिफ भाई जो है यहाँ सिवनी के रहने वाले हैं। सुक्तरा ये नागपुर रोड की तरफ गांव पर जो है रोड पर है और ये सुक्तरा गांव में एक सम्मानित किसान के रूप में और जो है अपना और अन्य व्यवसाय भी है इनका। और इसके साथ साथ किसानों को एक टीम वर्क में भी करते हैं जिससे कि किसान अन्य यहाँ के रहने वाले निवासी अन्य किसान जो आपस में मिलकर काम करते हैं जिससे कि और किसान भाई जो है अच्छे से उत्पादन ले सकें और अपना जो है अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सकें। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या आती है कि जब हम खेती करते हैं तो हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें से बच्चों की पढ़ाई, फिर जो है घर का खर्चा। और जब किसान सिर्फ खेती करने वाला किसान जब होता है तो उसके पास बड़ी समस्याएं होती हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत चुनौतीपूर्वक खेती हो जाती है। तो ऐसे हालात में हम कैसे खेती करें, हम आरिफ भाई के जो है वजह मतलब से साथ में बात करेंगे, इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। तो आरिफ भाई जी आप हमारे मित्र हैं और एक साल से हम लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे से और एक साल से हम लोग कई तरह की फसलों पर हम काम कर चुके हैं। गेहूं पर, मिर्च पर, टमाटर पर, बैगन पर। अभी जो है गेहूं पे हमने किया था। इसके बाद गर्मी की फसल में जो मक्का होता है, मक्का फसल में तो अभी हम मक्का की फसल पे हैं। तो अभी मक्का में आप देख रहे होंगे कि इसका जो है रंग एकदम डार्क है ना। हाँ, और पौधे का साइज 6 फीट से कोई कम नहीं है। मतलब मक्का एक जैसा एक पूरी फसल में एक जैसा जो है एक जैसी फसल दिख रही है। और मक्के के जो पत्ते हैं, इसका रंग और इसका जो चौड़ापन है, उसके जो साइज है, आकार है इसका वो, और एक एक मक्के में जैसे जब दिख रहा है कि दो दो मक्के की बालियां आ रही हैं और आगे भी आने के चांसेस है क्योंकि अभी मक्का पूरी तरह से ग्रोथ में पूरी तरह से आया भी नहीं है। जो कि इसमें अगल बगल आप जो है जैसे कि वहाँ पे 2 मक्के 3 मक्के एक एक पौधों में आ रहे हैं। तो ये सब देख करके अच्छा लगता है कि हाँ, फसल जब अच्छी होती है तो हम किसान एक खुशी मिलती है। जी, खुशी मिलती है, थोड़ा अच्छा लगता तो है। आपसे मैं कुछ बातें जानना चाहूँगा जो किसान भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि आपने खेती जो शुरुआत की तो मक्का में आप जो पहले मक्का करते थे उसमें या इसमें अंतर क्या रहा है? अंतर यही है कि इसमें अपन को कीटनाशक की जरूरत ही नहीं पड़ी, रोग ही नहीं लगा पौधे में। बिल्कुल शुरू से पौधा इतना स्ट्रांग हो गया कि उसमें कोई रोग उत्पन्न ही नहीं हो पाता है उससे। अच्छा, कोई रोग नहीं लगा, कोई रोग नहीं और कोई जो है कोई समस्या नहीं आई, शुरू से एकदम स्ट्रांग पौधा आया। फिर रासायनिक खाद की जरूरत कम पड़ी, इसमें 3 राउंड खाद डालना पड़ता है। तो अपन को इसमें फर्स्ट राउंड में ही इतना ग्रोथ मिला है कि दूसरा राउंड और तीसरे राउंड की बात ही नहीं हो रही। मतलब कि आपने एक ही बार जो पहली बार आपने खाद दिया था उसके बाद ऐसा पौधा है। अगर आपने जैसे 2 बार और बोल रहे हैं कि 2 बार और डिमांड होती है, अगर उस तरह से आपने किया होता तो पौधों का और कुछ मतलब कुछ और जमीन आसमान का अंतर होता। बिल्कुल। तो मतलब ये आप लेकिन अपन को पहली बार खाद में इतना ग्रोथ मिल गया कि 2 बार अपन को खाद उपयोग नहीं करना पड़ा। अच्छा, आपने मल्टीप्लायर, हम मल्टीप्लायर के बारे में भी बात करेंगे इसके बाद में जो है मल्टीप्लायर आपने उपयोग किया था शुरू में। तो बेसिक डोज में कैसे क्या डाला था? बेसिक डोज में तो पहले ऐसे ही बीज के साथ दिया थोड़ा थोड़ा, फिर उसके बाद जब फसल का साइज आता है 2 फीट लगभग पौधा बनने में आता है, तब फिर उसको मैंने सुपर यूरिया और मल्टीप्लायर को भी। आपने प्रति एकड़ के हिसाब से कितना सुपर और यूरिया और कितना मल्टीप्लायर डाला था? यूरिया तो बहुत कम लगा मुझे, वही 3 से 4 बोरी पूरे में खर्चा है 3 एकड़ में यूरिया का, 4-5 बोरी बस। तो मतलब मैं एक एकड़ में 1 बोरी मान लेता हूँ मैं। और यूरिया और डीएपी कितना गया? डीएपी भी बस 2 बोरी लगा 3 एकड़ में। 3 एकड़ में मतलब कि मैं मान लो कि 40 किलो लगभग प्रति एकड़ के हिसाब से गया है। 40 किलो ज्यादा हो गया।
35 नहीं 30 किलो पर 30 किलो पर एकड़ के हिसाब से डीएपी गया है जी। और 4 जो है एक बोरी मतलब 50 किलो यूरिया गया है प्रति एकड़ के हिसाब से। और मल्टीप्लायर कितना डाला आपने? मल्टीप्लायर तो जो अपना था रेशो उससे भी कम डाला हूँ पहले। मतलब कि ये कह सकते हैं कि मतलब कि 3 किलो 750 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से पहली बार डाला है आपने, और दूसरी बार भी वही आधा किलो पर एकड़ के हिसाब आधा किलो पर एकड़ के हिसाब से। और स्प्रे में दिया नहीं अभी? इसमें उतना नहीं दिया था, मैंने हल्का डाला था स्प्रे में। अच्छा, स्प्रे में कितनी बार स्प्रे किया अभी तक? अभी 2 बार ही किया था स्प्रे, बस 2 बार स्प्रे किया है, जो कि अमूमन देखा जाता है शेड्यूल के हिसाब से कि 1 एकड़ में 1 किलो बेसल डोज दिया जाता है। फिर उसके बाद जो है जब हम दोबारा खाद डालते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके हम 250-250 ग्राम करके महीने में 4 बार देते हैं, या फिर आधा किलो करके 2 बार देते हैं 15 दिन के अंदर पे, या फिर हम जो है 1 किलो महीने में 1 बार देते हैं। बिल्कुल। लेकिन आपने तो मतलब 1.5 किलो में पूरी फसल निपटा दी। ग्रोथ अच्छा मिला ना स्टार्टिंग से, पौधा अच्छा। हाँ, और पौधे का मतलब कि रंग साइज सब कुछ देख करके तसल्ली पूर्वक काम रहा कि हमारा अच्छा है, तो हमें खर्चे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसके पत्ते भी देख रहे हैं आप, बहुत अच्छे आए हैं जी बिल्कुल। जो और है साइज भी बोला एक सा आया फसल का, तो जी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी अपने को। जी। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, हम इसमें कोई कीटनाशक आपको नहीं स्प्रे करना पड़ा? बिल्कुल नहीं किया मैंने। फंगीसाइड ना कोई भी नहीं, फंगीसाइड भी नहीं डालना पड़ा? कुछ भी नहीं डाला मैंने। तो मतलब फिर स्थिति ऐसी है। आपके खर्चे को मिला के मुझे कितना % बच गया होगा पहले और अभी? नहीं तो 30-40% खर्चा कम आ गया उससे। रासायनिक खाद भी 25-30% कम लगा, 40%। अच्छा, मतलब कि आप जो खेती पहले करते थे उसमें और इस फसल में आपका कम से कम 30-40% कीटनाशक पर और रासायनिक और 30-40% रासायनिक खाद पर आपका बचा। मतलब इस तरह से देखा जाए तो 80% आपका खर्चा बचा है। और इस हिसाब से मल्टीप्लायर आपका कैसा पड़ा? मतलब सस्ता पड़ा या महंगा पड़ा? सस्ता क्या है, उसको तो मैं यूज करते आ रहा। टमाटर में भी किया था, उसके बाद फिर मक्के में किया हूँ। जी जी। और आगे भी करेंगे फसलों में। हाँ, नहीं ये तो मुझे पता है। आप अब जो है इतनी डिमांड करते हैं तो इतना तो आइडिया लगता है कि अच्छा मक्का एकड़ कितने, मक्का जो है जब गर्मी फसल में मक्का कर रहे हैं कितने एकड़ में कर रहे हैं आप? 3 एकड़ में है मक्का हमारा। 3 एकड़ में कर रहे हैं लगभग 3.5 एकड़ में। तो अभी हम मल्टीप्लायर के बारे में बात करें तो मल्टीप्लायर में आपको आप देख रहे होंगे ये 1 किलो का पैकेट इस तरह से 10 ग्राम का भी पाउच आता है जी। और ये पैकेट जो है 780 रुपए किलो आता है जी। 780 रुपए किलो में किसान जब एक साथ एक बॉक्स लेता है तो एक बॉक्स आता है 10 किलो का और 10 किलो का बॉक्स आता है 6,500 रुपए का। अब इस हिसाब से वो जाता है 10 एकड़ में 1 महीने में। अब इस तरह से सभी फसलों का अपना अपना शेड्यूल होता है, सभी फसलों पर अपना काम करते हैं। ये काले रंग का पाउडर होता है जिसे हम पानी में घोल करके स्प्रे भी देते हैं और फसल के उम्र के हिसाब से जो है 15 जो है इसका स्प्रे जाता है और इसका हम बेसल डोज में किसी भी खाद के साथ में या बहते हुए पानी के साथ में ड्रिप के साथ में दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं है उसके लिए। और आपने जिस हिसाब से फसल में दिया है मुझे लगता है कि फसल जितना शेड्यूल होता है शेड्यूल का आपने मात्र 30% फॉलो किया है। 30% में अगर आप ये 30 से 40%। लेकिन अपन को क्या है कि टाइमिंग का ध्यान रखना है। खेती करना नाम के लिए नहीं करना, अपन को हर चीज की टाइमिंग मेंटेन करना है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एक बच्चे का स्टेज होता है वैसा पौधे को भी बच्चे जैसे लेके बिल्कुल। अगर फसल में हम समय का ध्यान दे दें और बीज को शोधन करना, बीज को शोधन मल्टीप्लायर से किया आपने। भूमि शोधन का मतलब होता है कि जो बेसल डोज डालते हैं उस वक्त हम खेत की मिट्टी के हिसाब से हम उसको पर्याप्त मात्रा में मैंने थोड़ा पोल्ट्री फार्म का खाद भी यूज किया है। पोल्ट्री फार्म का मतलब मुर्गी की जो खाद होती है उसको जो है यूज किया गया इसमें, साथ में मल्टीप्लायर। ये तीनों चीजें आपने। रासायनिक भी है जी, कम है लेकिन रासायनिक। पोल्ट्री फार्म का भी है, मल्टीप्लायर भी है, ऐसे सब मिला के। तो आपने पूरी तरह से ये कह सकते हैं कि आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। और अच्छा, आपको देख करके आपके आसपास के किसान प्रभावित होते हैं अभी, और काफी लोग मेरे से बोल रहे हैं कि मल्टीप्लायर चाहिए, उन्हें भी मुझे देना है। जी जी। मैं भी यूज करता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है, रिजल्ट भी अच्छा है। नहीं तो हम यही चाहते हैं कि और किसान भी इससे लाभान्वित हों और हम सभी मिलकर के एक जो चाहे भारत सरकार का हो जो है या फिर हम लोगों का है, मेन चीज़ क्या है कि खाना हमें ही खाना है, हमारे भाइयों को खाना है, हमारे हम ही लोगों को खाना है। तो इससे अच्छा है कि हम कुछ अच्छा उत्पादन करें और इसका लाभ लें। इस आपकी इस जो है समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।